हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल द एयरफोर्स स्टडी, जिसमें आज क्लास नंबर 15 जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास चल रही थी वो भी प्रोपोजिशन से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में यूजेस ऑफ बाय के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करें मोस्ट अपडेट के लिए। देखो, आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर की प्रीपोजिशन डेफिनेटली आती ही है, तो आप इन नोट्स को अपनी बुक में ज़रूर लिखें और इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं हम अपनी रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? बाय का प्रयोग के किनारे, के समीप या के अर्थ में होता है। ठीक है, बाय का प्रयोग के किनारे, के समीप, के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाय तथा बिसाइड एक दूसरे के बदले होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर। चाइल्ड केम आया एंड सेट बैठ गया बाय हर, उसके पास। ठीक है, द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर, ये भी आंसर ठीक है। आप बाय का भी यूज़ कर सकते हैं और बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, के किनारे या के समीप के अर्थ में। ओके, नेक्स्ट, हर विलेज इज़ बाय द रिवर, ये भी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, हर विलेज इज़ बिसाइड द रिवर, ये भी आपका करेक्ट है। ओके, हर विलेज, उसका जो विलेज है किसके किनारे है या किसके समीप है? रिवर के। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में होता है। ओके, बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले, ठीक है, या तक के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल दिया गया आपको, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock। ओके, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock। ठीक है, निर्दिष्ट समय से पहले मतलब 11 बजे तक या 11 बजे से पहले आ जाएगी, ये उसका टाइम है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक या इस मंथ के निर्दिष्ट समय से पहले या तक। सी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वे मुंबई से वापस आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ही विल हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, थर्ड रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 आपका कहता है बाय का प्रयोग से द्वारा के अर्थ में यातायात साधन के पहले होता है। ठीक है, बाय का प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले होता है। देखो, साइकिल है, साइकिल से पहले बाय का यूज़ करेंगे। बाय साइकिल, बाय ट्रेन, बाय हेलीकॉप्टर, बाय प्लेन, बाय टैक्सी, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल, बाय एरोप्लेन, बाय शिप, बाय कार, बाय जीप, बाय स्टीमर, बाय बोट। ओके, मतलब जितने भी आपके यातायात के साधन हैं उनसे पहले बाय का यूज़ करेंगे। किस अर्थ में? से या द्वारा के अर्थ में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है बाय का प्रयोग ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग के दौरान या दरमियान, ओके, दरमियान के अर्थ में होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया आपको, एग्जांपल नंबर 1, ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, उसने रात के दरमियान यात्रा की। ओके, बाय का प्रयोग ड्यूरिंग के दौरान या दरमियान के अर्थ में होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल से स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द सन शाइन्स बाय डे। ओके, सूर्य दिन के दौरान चमकता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा, ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पैसिव वॉइस में, कोई नहीं, मैं भी करवाऊंगा पैसिव वॉइस जब आएंगे। ओके,
तो अब आप ध्यान रखना, पैसिव जो ऑब्जेक्ट रहेगा उससे पहले लगेगा। एग्जाम्पल, द बॉय वॉज बीटन बाय द टीचर। देखो पैसिव ऑब्जेक्ट ये रहा आपका, बीटन से बाद मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। देखो पैसिव जानेंगे कैसे कि पैसिव वॉइस है, उसमें इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। जैसे कि आपका इज मिलेगा, एम मिलेगा और आर मिलेगा, प्लस V3 रहेगी। अब क्या होगा कि V3 क्या है, V3 आपकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। या आपको इज एम आर की जगह वाज वर्ब भी मिल सकता है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी होती है। ओके, इससे हम पहचान लेते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, द बॉय वाज बिटन विद टीचर। ये आपका रॉन्ग हो जाए क्योंकि इसके साथ विद का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखना पैसिव वॉइस में भी विद का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, बाय का प्रयोग, ठीक है, बाय का प्रयोग रेट, कोई रेट, वेट वजन, मेजरमेंट कोई भी नाप तोल की चीज़ है, ठीक है, एक्सप्रेशन वर्ड अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले यूज होता है। मतलब कोई आपको यदि रेट, वेट, मेजरमेंट इनको अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले यूज करेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल से दिया गया है, एप्पल आर सोल्ड बाय द किलो। देखो किलो है, नापा जा रहा है, वजन में नापा जाएगा, ठीक है, तो इससे पहले यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, एप्पल आर सोल्ड, विद यूज नहीं करेंगे। ओके, विद का यूज नहीं करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट। ओके, देखो यहाँ क्या है, मापा जा रहा है, ये भी यहाँ वेट का, यहाँ 8 फीट, देखो ये ठीक है। और इससे अगला जो है, दिस रूम इज, मतलब विद का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, ये ठीक है। नेक्स्ट इसका गलत है ये वाला। ओके, देखो बस आपको रूल ही याद रखने हैं। जैसे कि बाय का यूज़ कहाँ करते हैं, आपको यहीं के यहीं याद करना है। रेट, वेट, क्या, रेट, वेट, मेजरमेंट और बस ये 3 वर्ड है। इनसे पहले क्या यूज़ होगा, आपका बाय का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका क्या कहता है, बाय का प्रयोग, बाय का प्रयोग ऐसे कार्य से पहले होता है, ऐसे कार्य के पहले होता है जिसका परिणाम प्राप्त होता है। ओके, जिसका परिणाम प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, वीना गोट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क करा तो उसका परिणाम तो कुछ मिलेगा, तो उससे पहले आपका क्या जुड़ेगा, बाय। हार्ड वर्क से पहले बाय का यूज होगा। नेक्स्ट, इसके साथ विद का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 7, बाय का प्रयोग विधि, तरीके, विधि या कोई तरीका हो, मेथड हो, कहने का अर्थ, के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है, ठीक है। किसके अर्थ में होता है, विधि या तरीके के अर्थ में होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देगा, ये आपकी बाय जो है प्रीपोजिशन है, ये वर्ड है कुछ, तो इनसे इनके साथ होगा यूज। मनी, बाय मनी ऑर्डर, ठीक है, कैसे, बाय मनी ऑर्डर, बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय हैंड, ओके, बाय चेक, ठीक है, बाय मैसेंजर। ओके, विधि हो, कोई तरीका हो, ठीक है, तरीके मेथड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 8, 7 के बाद 8। रूल नंबर 8, बाय का प्रयोग मार्ग या रास्ते से के अर्थ में होता है। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आपको वहाँ भी यूज़ करना है बाय का। कैसे करेंगे, बाय एयर, ठीक है, बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, बाय अंडरग्राउंड। हम किसी अंडरग्राउंड से जाने लगे क्या कहेंगे, बाय अंडरग्राउंड, ठीक है। एयर, बाय एयर मतलब वायु के मार्ग से, बाय सी समुद्री मार्ग से, बाय रेल रेल के मार्ग से, बाय। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, बाय का प्रयोग फ्रेजेस में भी होता है। देखो बाय का प्रयोग फ्रेजेस में भी होता है। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें कि डेफिनेटली है कि आएगा ही आएगा।
जैसे यहाँ कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, बाय चांस संयोग, बाय फोर्स ज़बरदस्ती, बाय हर्ट कंठस्थ, बाय द नेक गले से, बाय 2 ईयर्स 2 वर्षों से, बाय गॉड ईश्वर की शपथ, ओके, बाय माई सेल्फ अकेले या अकेला, ओके। इनसे ये आपके कुछ फ्रेजेस हैं, इनसे पहले भी आपका क्या यूज़ होगा, बाय यूज़ होगा, जो कि इनके साथ यूज़ किया गया है, बाय चांस, बाय फोर्स, बाय हार्ट, बाय द नेक, बाय 2 ईयर्स, बाय गॉड, बाय माई सेल्फ। ध्यान रखना फ्रेजेस, इनका अर्थ भी ध्यान रखना, ओके। ये जो आपका अर्थ है ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ठोक दो, और न्यू वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारी वीडियो आएंगी। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो रिलेटेड है यूज़ ऑफ। ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो इंक्लूड होता है वो प्रीपोजिशन होता है। A4 में जब मैंने दिया था पेपर तो 5 मार्क्स का डेफिनेटली आता था, 5 मार्क्स का जरूर आता था, ओके। तो आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से तैयार करनी है, कवर करनी है। तो ऐसे ही ये वीडियो देखते रहें और इन्हें शेयर भी किया करो, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।